कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद ने न्यूज़ 18 से खास गुफ्तगू की। इन्होंने पीएम मोदी के सवालों का जवाब दिया। सलमान खुर्शीद ने कहा कि अगर 70 दिनों में आर्टिकल 370 को हटाया गया है तो वहां हालात मामूल पर क्यों नहीं आ रहे हैं। हमारे साथ हैं पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद जी। सर, आज प्रधानमंत्री के भाषण में कई ऐसी चीज़ें निकलकर देखने को सुनने को मिली जिसमें उन्होंने कहा कि धारा 370 अगर इतना ही महत्वपूर्ण था तो क्यों ना उन्हें 70 साल में परमानेंट कर दिया गया। ये परमानेंट और टेम्पररी की बात नहीं है। क्यों कर देते परमानेंट? वो एक व्यवस्था बनाई गई और व्यवस्था बनाई गई इसलिए कि हम ये चाहते थे कि जो इंटीग्रेशन हमारे मुल्क का आज़ादी के बाद हुआ उसमें कहाँ पर किस हिस्टोरिक कंडीशन को देखते हुए, ऐतिहासिक व्यवस्था को देखते हुए कैसे इंटीग्रेशन किया गया है, उसमें 370 का भी हिस्सा है। 370 का एक लक्ष्य था कि हमारा जो एक मानना है कि कश्मीर हमारे मुल्क का, हमारे देश का अभिन्न एक भाग है, उसको लोगों के दिलों में उतारना और बसाना और दिलों को जीतना, इसका एक लक्ष्य था। वो अभी पूरा हुआ कि नहीं हुआ? अगर वो पूरा हो जाता तो 370 का कोई महत्व ही नहीं रहता। वो लक्ष्य क्या आज आप पूरा कर रहे हैं अपनी कार्यशैली से? आप 370 हटा के उस लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि 70 साल में पूरा नहीं हुआ, हमने 70 दिन में कर दिया। तो 70 दिन में उन्होंने क्या पूरा किया है इसको आप भी जाके देखिए। अगर पूरा कर दिया है तो वहाँ पर टेलीफोन बंद क्यों है, वहाँ पर इंटरनेट बंद क्यों है, वहाँ पर लोगों का आना जाना बंद क्यों है, वहाँ पर लोग हिरासत में क्यों हैं, वहाँ पर कर्फ्यू क्यों लगे हैं? ये सारे प्रश्न उठते हैं कि अगर आपने लक्ष्य पूरा कर लिया है तो ये सब क्यों हो रहा है? नहीं सर, भाजपा कह रही है कि एहतियातन किया गया है जिससे कि जान माल का नुकसान कम हो। नहीं तो एहतियातन किया गया है, इसका मतलब एहतियातन किसी जानकारी पर किया गया होगा ना। एहतियातन आप यहाँ सड़कें नहीं बंद कर रहे हैं, कोई जानकारी होगी। जो जानकारी आपको है उस जानकारी को देखते हुए आपने ये किया है और वो जानकारी क्या है, कितनी है, कैसी है, उसको समझाने की कोशिश कीजिए। अंतिम सवाल सर, इससे पहले हमने देखा कि सत्यपाल मलिक जो राज्यपाल हैं उन्होंने राहुल गांधी को इन्विटेशन दिया। राहुल गांधी ने बिना शर्त इसको एक्सेप्ट किया और अब उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा। तो क्यों? ये कोई खेल है क्या? ये सिर्फ दिखावा है देश के सामने कि हमने बुलाया, वो आए नहीं। जब राहुल जी ने उसको स्वीकार किया है और ये कहा कि हमें जहाज की आवश्यकता नहीं है, और जहाज क्यों भेज रहे थे? जब वहाँ जहाज आते जाते हैं तो कमर्शियल एयरक्राफ्ट से जा सकते हैं। राहुल जी जहाज भेजने की आवश्यकता क्या थी? तो अब जब राहुल जी ने कहा कि हम तैयार हैं, हम आना चाहते हैं, आप दिखाइए, हम आके लोगों से मिलना चाहते हैं, तो अब क्या बात है? अब क्यों चुप्पी साध ली? इस तरह से राहुल गांधी को इन्विटेशन दिया गया है खासकर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की तरफ से, तो अब उनकी चुप्पी क्यों है? क्यों नहीं उन्हें इन्विटेशन जो उन्होंने ट्विटर के जरिए दिया था तो उनको आमंत्रित किया जाए? कैमरामैन विपिन के साथ अनिल, न्यूज़ 18 दिल्ली। यूपी के इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस में यौम आज़ादी का जश्न जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर दीनी मदारिस के तलबा को जद्दोजहद आज़ादी की तारीख से रोशनास कराया गया। मुकर्रिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क की आज़ादी खुदा की तरफ से एक अजीम नेमत है, उसको बरकरार रखने की जिम्मेदारी तमाम अहले वतन की है। यूपी का सरकारी दीनी इदारा जामिया इमामिया नूरुल उलूम में यौम आज़ादी की तकरीबात नहायत पुरवकार तरीके से मनाई गई। यौम आज़ादी की तकरीबात का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। परचम कुशाई के बाद तलबा ने कौमी तराना और कौमी नगमा गाकर अपनी हुब्बुल वतनी का इजहार किया। इस मौके पर मदारिस के जिम्मेदारान ने तलबा को आज़ादी की अहमियत और इसकी तारीख से रोशनास कराया। ये 15 अगस्त की आज़ादी एक जालिम हुकूमत के तसल्लुत के ख़त्म होने की आज़ादी है, और वैसे अखलाकी एतबार से और मुल्क के कानून के एतबार से कोई भी इंसान आज़ाद नहीं है। सबकी जिम्मेदारी यह है कि अखलाकी एतबार से हर हिंदुस्तानी। तो खबर दोपहर में फिलहाल इतने हैं। अगले बुलेटिन में आपसे